परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी माँ गायत्री की शुभ उपस्थिति में हम सबके बीच इस क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि आदरणीय जिला परिषद श्री धर्मदेव यादव जी का आज हम इस मन से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका प्यार, सहयोग, मार्गदर्शन हम सभी को हमेशा लगातार मिलता रहता है। आपके मार्गदर्शन में हम लोग सदैव आगे बढ़ने की प्रयत्न करते हैं। आप हमेशा हम सबों को प्यार देते रहते हैं। इसका आज इस मन से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। दूसरे बड़े व्यक्तित्व के धनी केएसएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य, जो कि रिटायर होने के बावजूद भी अपने अंदर इतने एनर्जी को धारण किए हुए रहते हैं, आज भी बच्चों के बीच हमेशा जाते हैं और बच्चों के साथ मिल करके घुल करके फिर से वही जोश जुनून जो पुराने कॉलेज में इनको देखने को मिलता था, फिर से वो बच्चों में जाकर के वो एनर्जी भरते हैं और खुद भी ऊर्जावान होकर के बच्चों को बताने का प्रयास करते हैं। तो आदरणीय राम अवतार सिंह सर का आज इस मन से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे इस विद्यालय के प्रभारी आदरणीय सुरेश सर का भी बहुत सहयोग मिलता है, आज इस मन से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नरेश सर का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे मनीष जी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम लोग लगातार बाल संस्कार शाला के माध्यम से प्रत्येक शनिवार को ये कार्यक्रम होता है, लेकिन बीच बीच में आप जैसे अतिथियों का आगमन हो जाने से फिर से एक तरोताजा और उनके अंदर एक ऊर्जावान तरीके से काम करने का हौसला होता है। तो बीच बीच में अतिथियों का आगमन हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो आज आप लोग हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। ये पीएसएस लगातार सही दिशा में, ये पूजा पाठ सिर्फ एक माना की, जैसे हम लोग मैथ में बनाते हैं माना की, उस माना की का कोई मतलब नहीं होता है, वैसे ही पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं होता है। ये दीपक वगैरह सब कुछ ऐसे ही माना की, सिर्फ इस अध्यात्म का मतलब, इस बाल संस्कार शाला का मतलब कि हमारे भीतर परिवर्तन हो, और ये परिवर्तन होने के लिए ये पीएसएस है, ये बाल संस्कार शाला है, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में हमारा कार्य हो रहा है। तो ये बाल संस्कार शाला के माध्यम से शिक्षा में परिवर्तन आज देखेंगे तो पहले के से सारे क्षेत्र में, हर गली मोहल्ले, हर शहर, हर गांव में शिक्षा संस्थानों की कमी नहीं है। हर जगह शिक्षा संस्थान खुलते रहे, कोचिंग है, स्कूल है, और भी हर जगह विद्यार्थियों में भी, घर में भी मोबाइल पे बैठ के पढ़ सकते हैं, फिर भी उनके अंदर पढ़ने की इच्छा शक्ति का अभाव होता है। जब तक पढ़ने की इच्छा शक्ति अगर ना जगाया जाए उन अभिभावकों में, उन बच्चों में, तब तक हमारा शिक्षा उस लेवल पर नहीं आ सकेगा जैसे हम लोग पूर्व में थे। वो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो वो शिक्षा का बच्चों के अंदर से वो इच्छा शक्ति जगे, ये परिवर्तन ये बाल संस्कार शाला उस दिशा में कर रहा है और इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये एक आज के दौर में देखा जाता है कि लोग बड़े हो जाते हैं, लोग बड़े बनने की होना चाहिए, लेकिन उनके अंदर अगर चारित्रिक रूप से विकास नहीं हो सकेगा तो वो परिवार के प्रति, समाज के प्रति, वो देश के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाएंगे। तो उनको एक संवेदना, उनके अंदर ज्ञान भी भरना, वेदना भी भरना, संवेदना बढ़ना, ये गायत्री परिवार का मेन काम है और ये इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कई लोग, हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उनमें देखा जाता है कई लोग मेरे साथ मिलजुल करके काम करते हैं, कई लोग नशा करते हैं, और जब बड़े बड़े कार्यक्रम में हम लोगों के साथ घुल मिल करके काम करते हैं तो उनका नशा कब छूट जाता है पता ही नहीं चलता है, और बोलते हैं कि भैया मेरा नशा ही छूट गया, हमने 15 दिन तक, 20 दिन तक लगातार हम लोगों ने काम किया है। तो इस दिशा में हम लोगों ने काम किया और बड़े बड़े कार्यक्रम में ये छोटे छोटे बच्चे ने इस तरह से प्रस्तुतियां देते हैं, लोग दांतों तले उंगली दबाए रह जाते हैं। लोग पूछते हैं कैसे ये संभव हुआ, लेकिन ये इनके अंदर की इच्छा शक्ति, इनके अंदर का वो विकास, इनके अंदर का वो मन से, वो इतना लगन से, परिश्रम से वो प्रैक्टिस करते हैं कि वो बड़े बड़े परिस्थितियों को इस गांव में, छोटे से गांव में दे देते हैं।